हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं। कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, ये भी सही वो भी सही। वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ भी, पर हार नहीं मानूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये लाइनें हम सभी को अंदर तक इतनी ताकत प्रदान करती हैं कि अगर हमारे हौसले कम भी होने लगते हैं तो जब इन लाइनों को पढ़ लो, सुन लो, तो हमारे जीवन में एक नई आशा का संचार हो जाता है, एक हिम्मत आ जाती है। और मुझे ही नहीं, जो लोग अटल बिहारी जी को पसंद करते हों या ना भी करते हों, पर उनकी ये लाइनें अगर मन से पढ़ेंगे तो उसमें कितनी हिम्मत लिखी हुई है, उससे हमें भी हिम्मत मिलती है। तो इस तरह की पॉजिटिव लाइनों को जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमारे अंदर भी जो एक उम्मीद टूट जाती है वो फिर से ज़िंदा हो जाती है, कुछ करने के लिए, हार ना मानने के लिए। इसी तरह लाइफ जितनी ज़्यादा हार्ड होगी, आप उतने ही स्ट्रांग बनेंगे, और आप जितने स्ट्रांग बनेंगे लाइफ उतना ही इजी होगी। पहले जब हम छोटे होते हैं, हमें परेशानियों को झेलने की आदत नहीं होती। तब जब फर्स्ट टाइम हमें एक छोटी सी भी परेशानी आती है तो हमारा मन कितना घबराता है। उस टाइम हम स्ट्रांग नहीं होते हैं तो हमें वो परेशानी बहुत हार्ड लगती है। अगर हम धीरे धीरे जब परेशानियों का सामना करते करते बड़ी परेशानियां भी झेल जाते हैं तो हमारे जो प्रॉब्लम है ये बहुत छोटी लगने लगती हैं, बहुत हल्की लगने लगती हैं, और हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है, इजी हो जाती है। और जब तक हमें परेशानियों को झेलने की आदत नहीं होती तब तक हमारा जीवन बहुत हार्ड लगता है, हमारी लाइफ हमें बहुत हार्ड लगती है। तो हेलो दोस्तों, इन्हीं पॉजिटिव लाइनों के साथ शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और यहाँ पर मेरी सब्ज़ी कट गई है और सारी तैयारी मैं सवेरे ही कर देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं साफ़ सफाई करती हूँ। तो 2 आलू लेके मैंने और उसको भी मैश कर लिया है, उसमें प्याज और सूखे मसाले डाल लिए हैं। और आज मैं एक अच्छा सा नाश्ता बनाने जा रही हूँ जो कि मैं बासी रोटी से बनाऊँगी। आप चाहें तो ताज़ी रोटी से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास रात की 3 रोटियाँ रखी हैं। तो जो मैंने आलू का जो मिक्सचर तैयार किया है, आलू प्याज और धनिया वगैरह थी नहीं मेरे पास, क्योंकि मेरा सब प्लान अचानक बनता है। तो आप इसमें सारे सूखे मसाले, गरम मसाला और चाट मसाला भी डालिए, नमक मिर्च तो डालना ही है। ये सब डाल के मतलब एक अच्छा सा भरता इसका तैयार कर लेंगे और रोटियों के अंदर भर देंगे। आप चाहें तो इसके 4 टुकड़े करके भर देंगे रोटी में। आप चाहें तो फिर 2 टुकड़े कर सकते हैं। मैंने यहाँ 2 टुकड़े किए हैं। और यहाँ पर बेसन का घोल बना लिया है, उसमें हल्का सा नमक डाला है और थोड़ा सा जीरा डाला है उसमें। और अब पहला मेरे बेटे ने कहा था कि एक में बेसन कम लगाना, तो मैं एक में थोड़ा सा पतला बेसन लगा रही हूँ। और ये देखिए, देसी ब्रेड पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं। और एक बार बनाकर देखिए, बहुत इजी होते हैं और बहुत जल्दी बनने वाले हैं। तो यहाँ पर मेरे पास आलू ऑलरेडी पहले से ही रखे हुए थे, पर एक बार बनाइए तो ये हमारी रोटियां भी यूज़ हो जाती हैं और एक नया नाश्ता भी बनकर तैयार हो जाता है, और खाने वाला भी अच्छे से मतलब उसको खा लेता है, पेट भी भर जाता है और टेस्ट भी आता है। कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है इसमें। तो जो हम मार्केट से नाश्ता लाते हैं उससे तो इस तरह हम अगर बना लें तो बहुत अच्छी बात है। और एक बात और होती है कि बासी रोटी, ये साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि जो रात की बची हुई रोटियां होती हैं, मतलब 12-13 घंटे से ज़्यादा ना हो, तो इतनी जो रोटियां होती हैं तो उसमें विटामिन्स भी अच्छे खासे बने रहते हैं। वो नुकसान नहीं करती है, वो फ़ायदा ही करती है। और पुराने ज़माने में भी जो दादी नानी थी, वो लोग भी रात की रोटियों को देखिए सवेरे उठते ही दूध और मट्ठे में डालकर बच्चों को दे देती थी, और तब के बच्चे भी कलेक्टर, डीएम ये सब बनते थे, माइंड से भी अच्छे रहते थे और बॉडी से भी बहुत स्ट्रांग रहते थे। तो अगर आप लोगों के यहाँ भी रोटियां बच जाए तो इस तरह का नाश्ता बनाइए, बहुत ही इजी है और बहुत जल्दी बन जाता है। और सब्ज़ी काट दी है मैंने, ब्रेकफास्ट बना दिया है, और मतलब सारी तैयारी करने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ सफाई करने के लिए। क्योंकि पहले जब मैं उठती हूँ तो सब लोग सोते रहते हैं, तो रूम खाली नहीं रहते हैं। उसके बाद जब सब उठ जाते हैं तो फिर मैं साफ़ सफाई शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर मेरा साफ़ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है।
और आज पापा जी को ज़्यादा तकलीफ़ थी तो उनको दिखाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मम्मी और मेरा बेटा उन्हें लेकर जा रहे हैं डॉक्टर के पास, और मेरा छोटा देवर भी है साथ में। तो आज उनकी तकलीफ़ ज़्यादा हो गई थी, तो देखिए अब डॉक्टर क्या बताते हैं। उनको टॉयलेट पे बहुत दिक्कत हो रही थी, तो आज देखिए शायद मतलब अच्छे से इलाज होगा, क्योंकि फ्रैक्चर तो एक प्रॉब्लम थी और अब उनको टॉयलेट जाने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो इसको दिखाने जा रहे हैं क्या होता है, देखिए क्या बताते हैं, क्योंकि इस टाइम उनको बहुत परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो यहाँ मतलब देवर और मेरा बेटा और मम्मी तीनों लोग जा रहे हैं दिखाने के लिए। और जब तक ये जाएंगे तब तक सारे जो पापा जी की बेडशीट वगैरह है और सारे कपड़े उपड़े धो धा के सब फिर नहाने जा रही हूँ। और यहाँ देखिए देवरानी का लड़का ये भी जिद कर रहा था कि मैं भी जाऊँगा, पर इसको किसी ने जाने नहीं दिया। और बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे, क्योंकि किसी पेशेंट के साथ वैसे भी सारे मतलब बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, उनके आसपास गंदगी ना रहे। और हमारे डेली वाले तो कपड़े हो ही जाते हैं, तो सबको धुल के मतलब इतना ज़्यादा कपड़े हो गए थे कि डालने की जगह नहीं थी। शुक्र है कि आज धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, तो कपड़े जो सवेरे मैंने धो के डाले थे वो सूख गए हैं, तो उनको उतार लूँगी और ऊपर से नीचे तक सब जगह जहाँ पाऊँगी वहाँ सब कपड़े डाल लूँगी, क्योंकि जितने छोटे कपड़े हैं उतने ज़्यादा बड़े कपड़े भी हैं यहाँ पर, तो सब में फैला दूँगी। और ये कपड़ों उपड़ों की धुलाई और काम करने में मेरा काफ़ी टाइम हो गया है, करीब 1 बज गया है, 1 डेढ़ बज रहा है। क्या किसका फोन? कहाँ जा रहे हो? सब लोग खा चुके हैं, अपना ऐसे ही घूम रहा है। और एक बार पापा जी को दिखा के ले आए हैं, मतलब पहले हड्डी वाले डॉक्टर के पास गए थे, तो वहाँ उनको प्लास्टर से काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तो जो हाथ वाला प्लास्टर था वो निकाल दिया गया है। और इसके बाद अब उन्हीं ने कहीं दूसरी जगह रेफ़र किया है, जो किडनी रोग वाले डॉक्टर होते हैं, तो वहाँ दिखाने जा रहे हैं। और मेरे बेटे ने बस वही रोटी वाला नाश्ता किया था, और 1:30-2 बज रहा है, खाना नहीं खाया, बाकी सब लोग खा के गए। और वो खाना मतलब उसे खाना बिल्कुल तसल्ली में चाहिए, और इस टाइम जब भागम भाग होती है तो तसल्ली कहाँ मिलती है, सुकून से कहीं बैठ के खाने को नहीं मिलता है। तो इसलिए वो खाली पेट ही निकल गया है। और गुस्सा तो मुझे बहुत आई कि इतना टाइम हो गया है, सब लोग खा चुके हैं, तुम ऐसे ही जा रहे हो। और अब ये गए हैं वहाँ हॉस्पिटल में, कितना टाइम लगता है, और करीब 1:30-2 तो बज ही रहा है। अब देखिए कितने टाइम पर आते हैं और वो किडनी रोग वाले क्या बताते हैं। और यहाँ पर 4-5 तो बेडशीट हो गई थी, और जो छोटे कपड़े हो गए थे, बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे, तो नीचे से ऊपर तक मैंने सब जगह फैला दिए हैं। और बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। और जब कोई घर में पेशेंट होता है तो मेहमान भी आने जाने वाले भी बहुत हो जाते हैं, तो साफ़ सफाई भी वैसे भी ज़रूरी होती है, पर कोई आ जाता है तो और स्पेशली मतलब साफ़ सफाई हो जाती है अच्छे से। पेशेंट के आसपास तो वैसे भी साफ़ होना चाहिए। नीचे और भी भरा देखिए हुआ मेरे है कितने सारे कपड़े फैल गए हैं, और धूप अच्छी है तो जल्दी सूख जाएंगे। और अभी मैं काम से फ्री नहीं हुई थी कि देवरानी की बुआ जी और उनके जीजा जी मतलब पापा जी से मिलने आए थे, और उन लोगों को आने में भी आधा पौन घंटे का टाइम था। और बुआ जी ने पिछले साल अपने घुटने का ऑपरेशन कराया था, तो वही उनके हाल चाल लेने लगी। तो देवरानी तो उनसे मिलाई के देख रही थी, पर मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, ना उन्हीं का आना हुआ ना मेरा ही जाना हुआ। तो अब आ गई थी तो मैंने उनके हाल चाल भी पूछे। और यहाँ देखिए एसी वाले रूम में सभी लोग बैठे हैं, क्योंकि बहुत तेज़ धूप है बाहर और गर्मी भी बहुत है। और पापा के रूम का सामान भी कुछ इसमें सेट कर दिया गया है। तो देखिए रूम भी छोटा है और बहुत ज़्यादा भर गया है, पर सब लोग एडजस्ट कर लेते हैं इसी में।
अभी उनकी एक मौसी ने कराया था, वो कह रही थी कि मतलब उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, पर दिक्कत होती है। हाँ दिक्कत तो होती है, हर तरीके स्कूल के उठ बैठ नहीं सकते हो, नीचे नहीं बैठ सकते हो। हाँ, वो नॉर्मल जो कुदरती चीज़ हाँ, वो चीज़ नहीं होती। जो इस पैर को कर लेते वो इसको नहीं कर पाते, बस ये चलने वाले में दर्द नहीं होता उतना, इसलिए। वो बहुत ज़्यादा वाली परेशानी नहीं। हाँ बहुत ज्यादा वाली परेशानी नहीं है। ये है कि लेकिन चलो ये कहते जैसे चाहो वैसे मतलब वो चीज नहीं। चलो ये बाबू क्या हो गया इनको, क्यों गुस्सा आ गया? अभी मैंने हर्षू को फ़ोन किया था तो कहते हैं मैं जान नहीं पाई कौन आया, तो वही हर्षू कहता घर में कोई नहीं था, पता हो तो रिचार्ज नहीं तो मैंने से किया मुझे कितनी देर में आ कह रहा था अभी बुखार नहीं, मम्मी की बात हुई है। कहते हैं बुखा दिया बस अभी थोड़ा सा टाइम थोड़ा डॉक्टर से बात है। काफ़ी टाइम तो हो गया। मम्मी के पास मुझे फ़ोन किया था, उनका 4 बजे कुछ खा के नहीं गया, खाली पेट थे, उनका पता नहीं था। क्या हो गया बेटा? क्या हो गया, अब क्या दिक्कत हो हाँ खाओ। ये गोल किया और ये किया, तो क्या बन गया? बी फॉर बॉल। अब यहाँ देखना सी फॉर बैट कैसे बनता है, यहाँ से पकड़ के ऐसे, कितना सुंदर बना है ना। और डी फॉर डॉग कैसे बनाते हैं, यहाँ से यहाँ तक लाइन लगाओ ऐसे करके और यहाँ ऐसे। पर मामी भांजे की पढ़ाई चल रही है। आज का वीडियो बस इतना ही। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।